उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक गर्भवती महिला का इलाज सिर्फ इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो मुस्लिम समाज से आती थी। सुनकर कितना अजीब लगता है ना कि सरकारी अस्पतालों में भी इस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है। यकीन मानिए इस तरीके की खबरें बुरी लगती हैं। बुरी इसलिए लगती हैं क्योंकि डॉक्टर जो टैक्स के पैसे की तनख्वाह लेता है वो ना तो हिंदू भर रहा होता है ना मुस्लिम भर रहा होता है। दोनों पक्ष के लोग बराबर बराबर भरते हैं। तो ऐसे में जिन डॉक्टरों को अगर मुस्लिमों का इलाज करने से आपत्ति है उन्हें अपनी तनख्वाह कम लेनी चाहिए। सरकार को लिखित नोटिस भेज देना चाहिए कि हमारे टैक्स के पैसे में जितने भी मुसलमान का कंट्रीब्यूशन हो, जितना भी उनका हिस्सा हो, उतना पैसा काट कर मुझे सिर्फ हिंदू लोगों के दिए जा रहे टैक्स के पैसे से तनख्वाह दी जाए। भले वो आधी हो, आधी से कम हो, जितनी भी हो, हमें सिर्फ उतनी ही तनख्वाह चाहिए। क्योंकि माफ़ करिएगा, मैं मुसलमानों का इलाज नहीं कर सकती, इसीलिए उनके टैक्स के पैसे को भी मैं नहीं लूँगी। क्या कोई भी डॉक्टर ऐसा लिख कर भेज पाएगा? ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि पैसा सबको बराबर चाहिए। लेकिन इलाज में इस तरीके से अबराबरी देखने को मिल रही है। अब उत्तर प्रदेश का ये जो मामला है वो हैरान करता है। धर्म के आधार पर लड़ाई, जाति के आधार पर लड़ाई, वर्ग के आधार पर लड़ाई, पैसे के आधार पर लड़ाई, ऊंच नीच की लड़ाई, न जाने कितनी लड़ाई में हम लड़ रहे हैं। लेकिन किसी अस्पताल में किसी मरीज को इस वजह से जलील होना पड़े, इस वजह से उसे इलाज ना मिल पाए, घंटों घंटों उसे तड़पना पड़े, तो ये शर्म की बात है। कहा जाता है कि जो अस्पताल होता है ना वो भगवान के दरबार जैसा होता है। ना तो भगवान के दरबार में किसी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, ना अस्पताल में होता है। जो डॉक्टर होता है उसे भगवान का दर्जा तो इसीलिए दिया गया है कि वो इस तरीके की दूषित और छोटी मानसिकता से कहीं ऊपर होता है। इसीलिए हर डॉक्टर को भगवान माना गया है, क्योंकि जान बचाने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सुनिए, ये सुनकर कितना अजीब लग रहा है कि जौनपुर में एक गर्भवती महिला कई घंटों तक तड़पती रही, लेकिन ड्यूटी पर जो महिला डॉक्टर थी पहले तो आई नहीं, और जब वो आई तो उन्होंने सीधे कह दिया कि मैं मुसलमानों का इलाज नहीं करूंगी। एक महिला होकर एक गर्भवती महिला की पीड़ा, दर्द, उसकी टीस को महसूस नहीं कर पा रही हैं, ये शर्म की बात है। और कलयुग आ गया है ऐसा लगता है। मतलब एक कोई डॉक्टर जिसकी ड्यूटी ही इलाज करने की है, जिसका काम ही ये है कि वो हर पीड़ित का इलाज करे, वो एक महिला को सिर्फ ये कहते हुए इलाज करने से मना कर देती हैं कि क्योंकि तुम मुसलमान हो इसीलिए मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगी। इतना ही नहीं, ड्यूटी पर जो स्टाफ होते हैं उन्हें ये भी इशारा किया जाता है कि इन्हें गलती से ऑपरेशन वार्ड में मत भेज देना, क्योंकि इसका इलाज मुझे नहीं करना है। ये सब कुछ मैं नहीं कह रही, ये सब कुछ समा प्रवीण ने कहा। वो खुद बता रही थी कि कैसे वो देर रात जब प्रसव पीड़ा को झेल रही थी तब उनके पति उन्हें जिला अस्पताल ले आए थे, जिला महिला अस्पताल। जिला महिला अस्पताल के एक बेड पर वो घंटों तड़पती रही, लेकिन इलाज के लिए डॉक्टर नहीं आए। और जब ड्यूटी वाली महिला डॉक्टर वहां आई तो उन्होंने सीधे इलाज करने से मना कर दिया। समा प्रवीण ने तो ये भी बताया कि बगल के बेड पर एक और मुस्लिम महिला बैठी थी, दोनों को डॉक्टर ने नहीं देखा, यहाँ तक कि ऑपरेशन थिएटर में आने के लिए भी मना कर दिया। ये सारे लाइन समा प्रवीण के हैं। और जब वो बता रही थी तो रिकॉर्ड करने वाला जो भी शख्स रहा होगा उसके खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। कहा गया है कि ये जो लोग हैं, हॉस्पिटल की तरफ से ये बयान आया है कि इस तरीके से कुछ लोग होते हैं जो दलाल होते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल के एजेंट होते हैं और इस तरीके से लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उन्हें जो है वो भड़काते हैं और मरीज जो है वो मरीज लेने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए इस तरीके की चीज़ें करते हैं। 2 लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है। कहा गया है कि गार्ड को धक्का देकर महिला वार्ड में घुसकर समा प्रवीण का वीडियो बनाया और समा प्रवीण को बहकाने की कोशिश की गई, इस तरीके की चीज़ें कही गई। लेकिन समा प्रवीण जिस तरीके से अपनी बातें कह रही थी, जिस तरीके से वो महिला बता रही थी कि उसे सिर्फ मुस्लिम होने के नाते इलाज करने से मना किया गया, उसकी बात सुनकर ऐसा नहीं लग रहा है कि उसे बहकाया जा रहा है या उसे बहला फुसला कर सारी बातें कही जा रही हैं। आप वीडियो सुनिए। बोल रही थी ये मुस्लिम को मैं नहीं देखूंगी। कौन था? लेडीज डॉक्टर थी। कब की घटना हुई? रात को 9 बजे, 9:30 9:30 बजे। क्या नाम है आपका? समा प्रवीण।
और आपके हस्बैंड का नाम? गांव गाँव कहाँ है? दिल्ली भाई थाना? चंदौर। हाँ। ये आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से की है? आपकी डिलीवरी हुई? अभी नहीं। क्या कह के आपको हटा दिया वो गया? बोल रही है मुस्लिम को मैं नहीं देखूंगी। मैं खाट पे जाके लेटी तो भी नहीं देखी, तो मुझे नर्स आके देखी। यहाँ तक तो बोली कि इसको ऑपरेशन थिएटर में भेजना, मैं इसकी डिलीवरी नहीं करवाऊंगी। आप अगर थिएटर में मत भेजना, इनकी डिलीवरी नहीं कर। हाँ, मैं नहीं करवाऊंगी इसको ऑपरेशन थिएटर में भेज दूंगी, मैं डिलीवरी मैं नहीं नहीं करवाऊंगी। एक मुस्लिम के नाते आपको हाथ नहीं लगाए। ऐसे बोली, मैं यहाँ तक भी बोली कि हिंदू मुसलमान में भेदभाव कर रही है उन्होंने बोला? उसको। मैं बोली उसको। आपने बोला? हाँ, एक इधर खाट पे मुस्लिम थी और मैं उसको छुई ना मुझे। ठीक। इनके ये वीडियो 30 सितंबर का है, जब समा प्रवीण प्रसव पीड़ा का दर्द झेलते हुए महिला अस्पताल पहुंची थी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में चंदवक थाना क्षेत्र की रहने वाली समा प्रवीण मंगलवार शाम अचानक प्रसव पीड़ा का दर्द ऐसा होता है कभी भी उठ जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि हर गर्भवती महिला एक एम्बुलेंस का नंबर अपने पास हमेशा रखती है, ताकि किसी भी समय जब ये दर्द हो तो तुरंत हॉस्पिटल जो है वो जाया जा सके। ऐसे में समा प्रवीण को भी इस तरीके का प्रसव पीड़ा वाला दर्द उठता है। फिर उनके पति जो हैं उन्हें जिला महिला अस्पताल ले जाते हैं। पहले तो उन्हें भर्ती करने से मना किया जाता है, जिला महिला अस्पताल में उन्हें एडमिट करने से ही मना कर दिया जाता है। लेकिन महिला जब घंटों वहां रहती है तब उसे बेड दिया जाता है। बेड पर महिला जो है समा प्रवीण वो लेटी रहती हैं, वो प्रसव पीड़ा से कहर रही होती हैं, लेकिन कोई डॉक्टर उन्हें देखने तक नहीं आता। घंटों प्रसव पीड़ा झेलने के बाद जब डॉक्टर आती भी हैं तो सिर्फ नाम पूछकर वो मुस्लिम है ये कहते हुए वो वहां से चली जाती हैं, और स्टाफ को ये कहते हुए जाती हैं कि इन्हें ऑपरेशन वार्ड में मत भेजना, मैं ऑपरेशन नहीं करूंगी। समा ये बताती हैं कि उनका इलाज उनको देखने के लिए फिर एक नर्स आती हैं जो उन्हें देखती हैं। यानी कि इस पूरी घटना में डॉक्टर पर समा ये आरोप लगा रही हैं क्योंकि वो ऐसे धर्म से आती हैं जिस धर्म को इलाज लायक शायद मैडम समझती नहीं है, चाहे उन्हें ये ज़रूरी नहीं लगा होगा कि वो किसी मुस्लिम का इलाज करें। अब इस तरीके की खबरें इसलिए चिंता में डालती हैं क्योंकि जाति धर्म के आधार पर हम लड़ते ही रहते हैं। होली के समय में भी इस तरीके की लड़ाई हुई थी, तब ये कहा गया था कि शुक्रवार की नमाज मुसलमान ना पढ़ें, क्योंकि जुम्मे की नमाज तो साल में 52 बार आता है, लेकिन होली तो साल में एक बार आता है। कभी हम होली के नाम पर लड़ते हैं, कभी हम किसी और त्यौहार के नाम पर लड़ते हैं, कभी जुलूस के नाम पर लड़ते हैं, कभी मस्जिद के नाम पर लड़ते हैं, कभी मंदिर के नाम पर लड़ते हैं। ये सारी लड़ाई सड़क पर होती है, लेकिन अब ये लड़ाई अस्पतालों में होने लगी है। कहा जाता है कि कम पढ़े लिखे लोग इस तरीके की राजनीति में फंसते हैं। वो जो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले युवक हैं वो एक राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होते हैं, वो कम पढ़े लिखे होते हैं, कम समझदार होते हैं, इसलिए उन्हें अंधभक्त कहा जाता है। लेकिन अब डॉक्टर इस तरीके की मानसिकता रखेंगे कि एक मरीज को सिर्फ मुस्लिम होने के नाते इलाज नहीं करेंगे, ये शर्म की बात है। पढ़ा लिखा डॉक्टर जिसने ना जाने कितनी डिग्रियां ली होंगी तभी वो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बनी होंगी, वो इस तरीके की सोच रखती हैं। यकीन मानिए बहुत शर्म की बात है। इस तरीके की घटनाएं अगर होने लगेंगी तो यकीन मानिए कि एकता वाली चीजें तो बचेंगी नहीं। हम समाज में इतना दूर चले जाएंगे, एक जाति एक धर्म से हम इतना कटाव बना लेंगे कि वो धर्म जिसका कपड़ा और टोपी देखकर हमें पहचानने की हिदायत दी जाती है, उस धर्म से हमें इतनी चिढ़ है कि अब हम उनका इलाज करने से भी मना कर रहे हैं। यकीन मानिए अगर इस खबर में सच्चाई है तो ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं एक सभ्य समाज में लोकतांत्रिक देश में कतई बर्दाश्त की चीज़ नहीं है। चंदवक थाना क्षेत्र की बीटी बारी गांव की निवासी समा प्रवीण 27 साल की हैं और 30 सितंबर को प्रसव पीड़ा के बाद उनके पति मोहम्मद अरमान नवाज जो हैं वो उन्हें जिला अस्पताल में एडमिट कराने ले गए थे। इसका वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो समाज में एक तरीके का संदेश दे रहा है कि हम जाति धर्म के आधार पर इतना लड़ने लगे हैं कि अब हम मूलभूत सुविधाओं में भी जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कोई सरकार टैक्स लेने के लिए मना करती है क्या कि मुस्लिम है तो टैक्स नहीं लेंगे? जब हर चीज़ पर बराबर टैक्स वसूला जाता है तो इलाज के लिए कैसे मना किया जा सकता है?
अब इस पूरे मामले में जिला अस्पताल की खूब छीछालेद्दर हुई। तो जौनपुर के जिला महिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMH डॉक्टर महेंद्र गुप्ता ने तत्काल इस मामले में संज्ञान लिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। असुद्दीन अवैसी से लेकर बहुत सारे लोगों ने लगातार इस पर सवाल खड़े किए थे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये पहली घटना नहीं है, अभी मैं और भी घटना की चर्चा करने वाली हूँ। सबसे पहले इस घटना के बारे में क्या कुछ अभी तक सामने आया वो आपको बता देती हूँ। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। डॉक्टर के खिलाफ कोई एक्शन हुआ या नहीं, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मुख्य चिकित्सक अधिकारी ने बताया है कि इस मामले में तत्काल संज्ञान लिया गया है। ड्यूटी पर जो भी डॉक्टर और स्टाफ थे उनसे सवाल पूछा जा रहा है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। जांच जो है वो की जा रही है, दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये बड़ा फॉर्मल सा लगता है, हर कोई घटना पर हर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं कि हम जो है वो तत्काल कार्रवाई करेंगे, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस तरीके का फॉर्मेट बहुत पुराना हो चुका है और हर मामले में इस तरीके की चीज़ें जो है वो बोल दी जाती हैं। फिलहाल जो CMS हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जिस दिन की ये घटना है उस दिन अस्पताल में 4 से 5 और भी मुस्लिम महिलाएं थी जिनका इलाज हो रहा था, जिनका इलाज किया गया। शमा प्रवीण के मामले में जो है वो जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि ऐसा क्यों हुआ। फिलहाल शमा प्रवीण जिस दूसरी महिला के बारे में बात कर रही थी, उस दूसरी महिला को एनीमिया था, यानी कि खून की कमी, जिसकी वजह से उसका इलाज जो है वहाँ पर नहीं हो पा रहा था। उसे दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना था, इसलिए उसका इलाज नहीं हो रहा था। शमा के मामले में जानकारी इकट्ठा की जा रही है, डॉक्टरों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। जो भी स्टाफ दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, इस तरीके की बात कही गई। लेकिन ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल है और एक समाज के रूप में इस तरीके की घटनाएं कतई बर्दाश्त की चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि हम गंगा जमुना तहजीब में यकीन करने वाले लोग हैं। हम भारत के संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, जिसकी प्रस्तावना का पहला शब्द ही हम से शुरू होता है। ह से हिंदू, म से मुस्लिम और इनको मिलाकर हम बनाए। हम एक यूनिटी सिंबल है जो इस तरफ इशारा करता है कि भारत की जो भी तहजीब है, जो भी सभ्यता, जो संस्कृति है, उसमें इस माटी में सभी का खून है। इसीलिए इस तरीके से भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन इस तरीके की घटनाएं पहली नहीं है और आखिरी होंगी इसका भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में खेली जा रही है। फिलहाल 2018 में गुजरात में भी इस तरीके की घटना सामने आई थी, जब प्रसव के दौरान इस तरीके से भेदभाव का सामना एक गर्भवती महिला को करना पड़ा था और इसकी वजह से उसे उचित जो चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई थी, उसे बेहतर इलाज नहीं मिल पाया था। ये 2018 की घटना थी। 2019 में दिल्ली के भी एक सरकारी अस्पताल में इसी तरीके की एक घटना सामने आई थी, जब मुस्लिम जो मरीज था उसे मुस्लिम होने के नाते इलाज करने से मना कर दिया गया था। ये भी खबर बहुत तेज़ी से वायरल हुई थी, इस पर भी खूब चर्चा हुई थी। ऐसे ही 2022 में उत्तर प्रदेश में भी जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इस तरीके की घटना सामने आई थी, जिसमें कोविड-19 का समय चल रहा था और परिवार का ये आरोप था कि उन्हें उचित इलाज नहीं मिला। और कोविड-19 के समय मुस्लिम का इलाज इसलिए भी नहीं किया जा रहा था क्योंकि उस समय टीवी चैनलों में खूब जो है इस तरीके की चीज़ें परोसी जा रही थी कि ये लोग जो लंगर वगैरह चलाते हैं उसमें जीभ से चाट कर जो है वो खाना परोसते हैं, इस तरीके से कोविड जिहाद फैलाते हैं और न जाने क्या क्या चीज़ें। और उस समय पूरा एक कॉलम ही बना दिया गया था जिसमें एक तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था कोविड फैलाने के लिए, और पूरा मीडिया इस तरीके की घटना को एक एंगल देने की कोशिश कर रहा था कि मुस्लिम लोग कोविड फैला रहे हैं, और जिसकी वजह से इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खूब जो है वो डांट भी लगाई थी, अगर आपको याद हो तो। मतलब टीवी चैनल बिना किसी जानकारी के, बिना किसी तथ्य के बस झूठ बोलते हैं, 24 घंटा झूठ बोलते हैं, जिसकी वजह से समाज इस तरीके से लड़ रहा है। पढ़ा लिखा वर्ग, एक डॉक्टर कितना पढ़ा होता है और वो भी इस तरीके की सोच रखने लगा है। क्यों? क्योंकि 24 घंटा हमारा टीवी चैनल जो है वो जहर परोस रहा है, हमारे दिमाग में एक तरीके की खिचड़ी बना रहा है, वो भी सड़ी हुई। ऐसी ही घटना बंबई में भी 2023 में हुई थी, जब एक निजी अस्पताल में एक मुस्लिम मरीज को ये कहते हुए इलाज करने से मना कर दिया गया था कि यहाँ हम मुसलमानों का इलाज नहीं करते हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं, अगर आप गूगल पर छोटा सा सर्च करें तो आपको ऐसी
बहुत सारी कहानियां मिल जाएंगी। और ये कहानियां इस तरफ इशारा करती हैं कि चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, इस तरीके का भेदभाव देखने को मिलता है। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज इतना महंगा है कि जो मिडिल क्लास है, जो गरीब तबका है, वो सरकारी अस्पतालों में जाता है। और सरकारी अस्पतालों में इस तरीके का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर की तनख्वाह सभी के टैक्स के पैसे से मिलती है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि एक महिला डॉक्टर द्वारा जब एक महिला को इस तरीके से ट्रीट किया जाए, जो गर्भवती हों, जो प्रसव पीड़ा झेल रही हों, तो ऐसे डॉक्टरों को हम क्या कहें। मतलब या तो ये डॉक्टर इनसेंसिटिव हैं, इनके अंदर भावनाएं नहीं है, फीलिंग नहीं है, या तो ये डॉक्टर जो है वो एक अलग तरीके की विचारधारा, एक अलग तरीके की दूषित मानसिकता को अपने दिमाग में घर बनाने की जगह दे चुकी हैं और इनका दिमाग ऐसा बन चुका है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, किसकी गलती है किसकी नहीं गलती है, जांच में अभी कुछ भी सामने नहीं आया है। तो हमारी नज़र इस खबर पर बनी हुई है, हम देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस तरीके की घटनाएं जो होती रहती हैं उसमें आगे कोई डिटेल कभी भी सामने आ नहीं पाता है। फिलहाल हम देखते हैं कि इस मामले में क्या एक्शन होता है। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।